हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया है एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, जिसमें मैं रूट के स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट के बारे में या रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम की कंप्लीट जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो आउटलाइन रहता है जिसके माध्यम से आप इसके टाइप्स और मॉडिफिकेशन को समझ सकेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेम क्या है। हमने प्लांट के बारे में देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कि प्लांट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक रूट पार्ट होता है, एक शूट पार्ट होता है। रूट पार्ट जो होता है प्लांट का, वो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि सोइल के अंदर रहता है। इसके अलावा जो शूट पार्ट होता है वो एरियल होता है। तो शूट पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सिस रहता है वो आपका है स्टेम। ठीक है, अगर हम किसी भी प्लांट के अंदर स्टेम के फंक्शन को देखें कि स्टेम जो होता है ये किसी भी प्लांट के अंदर किस किस फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो इसमें स्टेम जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जितनी भी आपकी लीव्स होती हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब स्टेम से ही लिंक रहते हैं। ठीक है, स्टेम इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये पूरे प्लांट को अपराइट कंडीशन में होल्ड करके रखता है, जिससे कि प्लांट अपराइट कंडीशन में ग्रोथ करता है। ठीक है, किधर ग्रोथ करता है? टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ। अगर लाइट की तरफ ग्रोथ करेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म होगा। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म होगा तो वहां पर फूड का फॉर्मेशन बनेगा, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है कि सनलाइट का एक्सपोजर मिलता रहे। इसके अलावा स्टेम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, रूट से जितने भी मिनरल सोर्स होते हैं, वाटर होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन रूट के बाद ये जो आपका स्टेम है, इसी से ही ट्रांसपोर्टेशन आगे की क्रिया हो पाती है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फूड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। प्लांट जो है वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर, मिनरल सोर्स होते हैं, वो प्लांट को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेम में फूड का स्टोरेज भी होता है। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना है उसका स्टोरेज भी जरूरी है। तो काफी सारे ऐसे स्टेम होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, जैसे ट्यूबरस होता है या राइजोम होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे केसेस में देखा गया अगर ग्रीन स्टेम है तो वो फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करेगा। राइट, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो स्टेम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्टेम किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर परफॉर्म करता है। तो इसलिए जरूरी है स्टेम के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना। इस वीडियो के अंदर हेडिंग डाल लीजिए स्तंभ की बाह्य आकृति एवं रूपांतरण, यानी स्टेम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन। हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ मॉडिफिकेशन को भी देखेंगे कि ये किन किन रूपों में मॉडिफाई होता है और उन मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। स्टेम प्लांट का वह पार्ट होता है जो भूमि के ऊपर रहता है, जबकि हमने रूट के बारे में बताया था कि रूट जो है वो मिट्टी के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड होता है। रूट को अगर आप देखें तो वो जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी कि वो जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग ग्रोथ करता है, उसके साथ ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आप स्टेम को देखो तो ये जो है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, यानी कि आप देखो ये जो है मिट्टी से ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से आप जरा सोचो कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है तो उसे लड़ना पड़ेगा ग्रेविटी से, यानी ये जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ कर रही है, तो इसे कहा जाता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ। तो तना जो होता है, जो स्टेम होता है, ये जो है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, अपवर्ड में ग्रोथ करता है। तने पर इंटरनोड व नोड मिलते हैं, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो कि तनों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक नोड और एक दूसरा इंटरनोड। अब ये जो पर्व संधियां होती है यानी नोड होती है, नोड पर ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं, बड्स निकलती हैं, कलिकाएं या लीफ निकलती हैं, स्टिप्यूल अनुपत्र निकलते हैं या फूल निकलते हैं, यानी फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस। ये सब जो है कहां पर पाए जाते हैं? नोड वाले पार्ट पे। ठीक है, दो नोड के बीच का जो हिस्सा होता है उसे आप इंटरनोड कहते हैं। तो चीजों को बहुत टेक्निकल तरीके से समझें, लॉजिकली समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझ पाएंगे और विजुअलाइज कर पाएंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ स्टेम, यानी कि तने जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्टेम।
तना जब सीधा वृद्धि करता है, बिल्कुल सीधे ग्रोथ कर रहा है अपराइट कंडीशन में, तथा भूमि के परपेंडिकुलर रहता है, तो ये जो है इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्टेम कहलाता है, ठीक है, दृढ़ तना। इसके बाद नंबर 2 पर आता है हर्बेसियस स्टेम। यह जो स्टेम है वो दुर्बल तथा कोमल होता है, सॉफ्ट होता है तथा सामान्य हरा होता है। अब जरा लॉजिकली सोचिए कि अगर स्टेम हरा है, तना जो है वो हरा है, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस टाइप का जो स्टेम है वो हर्ब्स के अंदर पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है वुडी स्टेम, यानी लकड़ी वाले स्टेम की हम बात कर रहे हैं। बहुवर्षीय पौधों में, यानी जिनकी लाइफ साइकिल काफी सालों में कंप्लीट होती है, तो उन्हें हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो बहुवर्षीय पौधे के तने जो स्टेम होते हैं वो काष्ठीय होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं, दृढ़ होते हैं, राइट, तथा वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे तने जिसमें लकड़ियां पाई जाती हैं तो उसे आप वुडी स्टेम कहेंगे, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है क्यूडेक्स। अब ये किस टाइप का स्टेम है, तो ये जो है वुडी स्टेम होता है, इसमें ब्रांचिंग आप देखने को नहीं मिलता है, यानी कि अशाखित रहता है, तथा ऊंचा होकर के स्तंभक कहलाता है, यानी क्यूडेक्स कहलाता है। और इस टाइप का स्टेम जो होता है वो परसिस्टेंट लीफ बेसिस द्वारा ढका रहता है, जैसे आप खजूर में देखोगे या कोकोनट ट्री के अंदर आप देखते हो, तो इसी तरह का स्टेम देखने को मिलता है। नंबर 5 टाइप का जो स्टेम है वो है एक्यूलेसेंट। जब तना जो होता है वो कंडेंस होकर के भूमि से केवल पत्ती निकली दिखाई देती है, पुष्पीय शाखा की तरह लंबा तना बने, और इस तरह के तने को आप क्या कहेंगे, एक्यूलेसेंट, राइट, जैसे आप प्याज के अंदर देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आप चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आता है क्यूलेसेंट। जब तना सामान्य रूप से वृद्धि करे, शाखा पत्ती इत्यादि सामान्य रूप से एरियल हो, तो इसे हम बोलते हैं, इस टाइप के तने को हम बोलते हैं क्यूलेसेंट, जैसे आप जामुन के अंदर देखेंगे। नंबर 7 पर आता है कम स्टेम। इस टाइप के स्टेम में आप सिंपली देखेंगे ये अंदर से होलो और फिस्टुलर होता है, खोखला होता है। तो जब तने के पर्व जो है वो खोखले, होलो व फिस्टुलर हो जाते हैं, तो पर्व संधियां ठोस तना, यानी कि इस तरह के तना क्या कहलाता है, कम स्टेम या संधि स्टेम, जैसे आप बांस में देखेंगे, गेहूं में देखेंगे, तो इसी तरह के स्टेम देखने को मिलते हैं। नंबर 8 टाइप का जो स्टेम है वो है वीक स्टेम, यानी बहुत ही ज्यादा कमजोर तना है। जब तना जो है वो भूमि पर सीधा खड़ा नहीं रहता है तो दुर्बल तना कहलाता है, यानी वीक स्टेम कहलाता है। और इस प्रकार के तने या तो भूमि पर पड़े रहते हैं या फिर इन्हें सहारे की, यानी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और ये कई प्रकार के होते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। नंबर 1 पर आता है ट्रेलर और क्रीपर। जब तना भूमि पर रेंग करके चलता है तो उसे आप बोलते हैं क्रीपर, राइट, वो जो है क्रीपर कहलाता है। क्रीपर्स स्टेम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर आता है प्रोस्टेट। इस टाइप का जो स्टेम होता है वो भूमि पर सीधा पड़ा रहता है। इसके बाद डिक्यूबेंट में आप देखेंगे भूमि पर तना पड़ा रहे परंतु शीर्ष ऊपर की ओर खड़े रहते हैं, तो इसे आप बोलते हैं डिक्यूबेंट। नंबर 3 पर आता है प्रोक्यूबेंट। भूमि पर पड़े तने की पर्व संधियों से जड़ें न निकले, जैसे आप देखेंगे कन्वोल्वुलस, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के तनों के बारे में। अभी स्टूडेंट्स हमने क्रीपर स्टेम के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करते हैं क्लिम्बर के बारे में। ये भी वीक स्टेम के अंदर ही आते हैं, यानी ये जो तने होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जब तना किसी आधार के सहारे अरो करे, यानी कि ग्रोथ करे, तो उसे हम कहते हैं क्लिम्बर। क्लिम्बर में भी कई टाइप्स है, जैसे कि हुक क्लिम्बर होते हैं, या रूट क्लिम्बर होते हैं, या टेंड्रिल क्लिम्बर होते हैं, राइट। इसको डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं कि हुक क्लिम्बर क्या होता है, इस टाइप के स्टेम की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सहारे के लिए यानी सपोर्ट के लिए पौधे के हुक के समान स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जैसे कि आप कैलेमस में देखोगे, यानी कि इन्हें अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको इन प्लांट के अंदर हुक की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं। कभी कभी मुड़े हुए कांटे भी मिल जाते हैं, जैसे कि बोगनविलिया। इस तरह के प्लांट में आप देखेंगे जो स्टेम होता है उसमें कांटे की तरह हुक रहता है, जिसकी हेल्प से उसको सपोर्ट मिलता है और वो ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है रूट क्लिम्बर। हुक क्लिम्बर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रूट क्लिम्बर के बारे में। रूट क्लिम्बर के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये जो स्टेम होता है इसका आरोहण रूट द्वारा होता है, यानी जड़ों के द्वारा होता है। जड़ें दीवार आदि पर चिपक जाती हैं तथा तना आगे बढ़ जाता है, जैसे कि आप पान में देखेंगे, ठीक है। नंबर 3 पर आता है टेंड्रिल क्लिम्बर। इस प्रकार के तनों में आरोहण के लिए टेंड्रिल पाए जाते हैं। ये तंतु यानी ये फिलामेंट पहले धागेनुमा, सादे व शाखित यानी ब्रांच और मुड़े हुए स्प्रिंग के समान होते हैं। आपने डेफिनेटली देखा होगा कई सारे प्लांट के केसेस में। ये जो है स्टिप्यूल या लीफ के भागों का एक मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, यानी रूपांतरण हो सकते हैं। तो टेंड्रिल के केस में आप देखते हैं कई सारे प्लांट में स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, जिसकी सपोर्ट से प्लांट जो है वो आगे ग्रोथ करता है और कई कई मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाता है किसी दूसरे प्लांट पर या किसी घरों की छतों पर, जैसे कि एक्सिलरी बड जो एक पर्व के समान हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पैसिफ्लोरा में
नंबर सेकंड ब्रांच अपेक्स, जैसे कि आप अंगूर के केस में देखते हैं। इसके अलावा लीफ, जैसे कि लेथाइरस में आप देखेंगे। इसके अलावा लीफलेट, जैसे कि आप मटर के में देखेंगे। इसके अलावा लेमिनार अपेक्स, जैसे कि ग्लोरियोसा में देखेंगे, राइट। और भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल शो किए गए हैं, जैसे कि क्लेमाइटिस में आप देखेंगे पिट्यूल तंतु, या इसके अलावा स्माइलेक्स में आप देखेंगे स्टिप्यूल तंतु, या ऑर्किड में आप देखेंगे रूट तंतु। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा क्लिम्बर्स में आप देखेंगे स्टेम क्लिम्बर्स। इसमें तना जो होता है वो एक दूसरे के आधार से लिपट करके चढ़ता है, राइट। जैसे आप ट्विनर और लीनास में देखेंगे। ट्विनर में एग्जाम्पल के लिए इसके जो तने होते हैं वो हर्बेसियस होते हैं, साकीय होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आइपोमिया में आप देखेंगे, पान के अंदर देखेंगे। अगर हम लिनास की बात करें तो इसमें वुडी होता है। इन दोनों में आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। इसमें हर्बेसियस है, इसमें वुडी है, ठीक है। इसमें जो तना रहता है वो वुडी होता है, जैसे आप डायस्कोरिया में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेम जो होता है वो अपने प्रकृति के अनुसार, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो आइए उन मॉडिफिकेशन रूप को भी देखते हैं, उनके फॉर्म को भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एरियल मॉडिफिकेशन को देखते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट पर आता है रनर। जब स्टेम लंबे होकर के भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर संधियों पर से जड़ें निकलती हैं, तब ऊपर की तरफ पत्ती निकलती है, यानी लीफ निकलती है। तो ये कहलाते हैं रनर स्टेम, जैसे आप दूब घास के अंदर देखोगे। उसके बाद नंबर सेकंड पर सब एरियल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है स्टॉलन। इसमें शाखाएं जो होती हैं वो छोटी तथा तने संघनित यानी कंडेंस होकर के सभी दिशाओं में निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात उनके आगे के सिरे ऊपर की ओर निकलते हैं, जैसे कि आप फ्रेगेरिया में देखेंगे, राइट। नंबर 4 टाइप का सब एरियल मॉडिफिकेशन आप देखेंगे ऑफसेट, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यह सामान्य एक्वेटिक प्लांट में होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो छोटा, भंजनशील यानी फ्रेगाइल होता है, राइट, जैसे आप पिस्टीशिया में देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि दूसरा जो हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है वो है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, भूमिगत। इस प्रकार का रूपांतरण इन मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड तथा वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के लिए होता है, राइट। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेम का वो क्यों हुआ है? एक तो स्टोरेज के लिए, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के लिए। तो आइए इनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में नंबर फर्स्ट टाइप आप देखते हैं ट्यूबर। इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, यह अधिकतर गोल होता है तथा शाखा के अंत में पाया जाता है। नमे आंख यानी आई मिलती है, जो वास्तव में कक्षत कलिका यानी बड़ होती है। आंख जो होती है वो सल्कपत्र द्वारा ढकी रहती है, जैसे आप आलू में देखेंगे। सोलेमनम ट्यूबरेसम के अंदर कहा जाता है। डेफिनेटली आप अगर गांव के व्यक्ति हैं तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि आलू के अंदर जो आपको नमे आंख मिलती है, अगर वो तोड़ दी जाए, अगर उसे हटा दी जाए, तो आलू में प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, राइट। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है राइजोम। यह श्यान फ्लैसी होता है, यानी कि मांसल टाइप का होता है, और भूमि के अंदर हॉरिजॉन्टल अवस्था में मिलता है। छोटे छोटे नोड होते हैं, पर्व होते हैं, तथा पर्व संधियां जो होती है वो स्केल लीफ से ढकी रहती हैं, जैसे कि आप जिंजर अदरक में देखेंगे। नंबर थर्ड पर आता है कॉर्म। यह कंडेंस होकर के भूमिगत तना होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो भूमि में वर्टिकल ग्रोथ करता है, जैसे कि आप अरबी में देखेंगे, क्रोकस में देखेंगे, राइट। नंबर 4 टाइप का आता है बल्ब यानी शकरकंद। इसमें तना जो होता है वो लेंस के समान होता है, राइट। और इसके चारों तरफ मांसल यानी फ्लैसी सल्कपत्र यानी फ्लैसी स्केल लीव्स होते हैं। तना अति संघन यानी कि बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है और नीचे की ओर बहुत सी जड़ें निकलती हैं, जैसे कि आप प्याज में देखेंगे, राइट। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स एरियल मॉडिफिकेशन। अभी तक हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखा। अब हम स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन देखेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट पर आता है स्टेम टेंड्रिल। इसमें कक्षक कलिका शाखा के स्थान पर तंतु बनाती है, जैसे कि आप अंगूर में देखेंगे, राइट। इसके बाद फाइलोक्लेड। जब तना जो होता है वो मांसल यानी फ्लैशी पत्ती के रूप में परिवर्तित होकर के पटा हरा हो जाता है और लीफ की तरफ फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, लीफ का कार्य अपना लेता है, जैसे कि आप अपुंशिया में देखेंगे, नागफनी में देखेंगे। उसमें फाइलोक्लेड टाइप का स्टेम आपको देखने को मिलता है। तो जिसे आप लीफ समझ रहे हैं वो एक तरीके से स्टेम है और स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स इसके बाद नोट डाउन करेंगे क्लेडोड। जब कक्षत कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है तो ब्रांच केवल एक पर्व की रह जाती है और पत्ती सल्कपत्र यानी स्केल लीव्स के समान होती है, जैसे कि आप एस्परेगस में देखेंगे। इसके बाद नंबर 4 टाइप आता है बल्बिल।
बल्बिन में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, यह वृद्धि यानी वेजिटेटिव बर्ड्स है। इसका उत्तक यानी टिश्यू जो होता है वो फ्लैशी व रिजर्व फूड यानी संचित भोजन से परिपूर्ण होता है। ये कक्षक होते हैं जैसे कि आप डेंटेरिया बल्बीफेरा में देखेंगे, राइट। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि एक डायस्कोरिया में भी आप देखेंगे इसी तरह का हमें देखने को मिलता है स्टेम। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 टाइप आता है स्टेम थोर्न। कक्षत कलिका के स्थान पर शाखित यानी ब्रांच या अशाखित कांटे निकलते हैं, जैसे कि आप करोदा में देखेंगे। कांटे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रिकल टाइप का होता है, एक स्पाइन टाइप का होता है, ठीक है। प्रिकल में लिखेंगे ये केवल बाह्य त्वचा तथा कॉर्टेक्स से बनते हैं तथा पर व परसंधियों पर मिलते हैं, जैसे कि आप गुलाब में देखेंगे। स्पाइन ये अधिकांश पत्तियों के अनुपत्र का रूपांतरण है तथा पर संधियों पर लाए जाते हैं, जैसे कि आप कैक्टस में देखेंगे। नंबर 3 टाइप का जो हमें कांटा देखने को मिलता है वो है थोर्न। ये शाखा का रूपांतरण है और पत्ती के कक्ष में मिलते हैं, जैसे कि आप करोदा या बबूल में देखोगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया स्टेम के टाइप्स के बारे में और स्पेशली हमने फोकस किया स्टेम के मॉडिफिकेशन में, जिसमें हमने 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन देखा। एक तो हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा जिसमें काफ़ी सारे हमें स्टेम देखने को मिले। उसके बाद हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी देखा स्टेम के अंदर। देन उसके बाद हमने एरियल मॉडिफिकेशन भी देखा, ठीक है। आइए रिकॉल करते हैं सब एरियल स्टेम के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी सारे टाइप देखे, जैसे कि रनर होता है या सकर होता है या स्टोलन टाइप का होता है या ऑफसेट टाइप का होता है। रनर में दूब घास इसका एग्जाम्पल है। अगर हम सकर की बात करें जैसे पुदीना है, या स्टोलन की बात करें जैसे आप स्ट्रॉबेरी में देखोगे। उसके बाद ऑफसेट में हम देखेंगे पिस्टिया। ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने देखा जैसे आलू है तो उसमें आप ट्यूबर टाइप का आपको स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अदरक है तो उसमें आप राइजोम टाइप का आप स्टेम मॉडिफिकेशन देखते हो। अरबी है तो उसमें कोर्म टाइप का। इसके अलावा प्याज है तो उसमें बल्ब टाइप का आप लोग स्टेम मॉडिफिकेशन देखते हो, ठीक है। जब आप स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हो तो उसमें काफी सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेंड्रिल, नंबर 2 क्लेडोड, नंबर 3 फाइलोक्लेड, बल्बिल, थ्रोन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एरियल मॉडिफिकेशन के टाइप्स देखे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।